यहाँ पर सब लोग तुम्हारे जैसे ही हैं। तुम्हें सामने वाला अपने से आगे इसलिए नज़र आता है क्योंकि तुम अपने आप को पीछे करके रखते हो। अपने अंदर की शक्तियों को तुम पहचानते नहीं हो। एक शब्द होता है दृढ़ निश्चय। इसका असली मायना आप समझते हो क्या होता है? जब आप सवेरे उठते हो और बिना सोचे समझे आप ब्रश करने चले जाते हो, वो शक्ति कहाँ से आती है कि आपको ब्रश करना है? आपको कोई बोलता नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि मुझे ब्रश करना है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से करते चले आ रहे हैं। बचपन मतलब 10 साल, 20 साल, 30 साल से। और शुरुआत में किसी ने वो आदत डलवाई थी आपको, मार के, पीट के, डांट के। उसी तरीके से हमें पढ़ाई करने की भी लत लगनी चाहिए, हमें पैसे कमाने की भी लत लगनी चाहिए। हमें अपनी गरीबी कमाने के लिए भी अपने आप को पीटना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। आज वातावरण ऐसा नहीं है, आपका परिवेश ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा इंसान बनने दे। आप अपने लिए अच्छे हैं। आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप किसी की चुगली नहीं करते, आप किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते। लेकिन आपके बारे में ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अच्छा इंसान बन जाएंगे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप बाहर नहीं निकल रहे घर के, तो आपको नशे की आदत कहाँ से पड़ेगी? ये आपके पड़ोसी ही जलते हैं, परिवार वाले, रिश्तेदार वाले ये सोचते हैं कि इनका लड़का क्यों इतना सही है, इसको बिगाड़ो। आप सही रास्ते पे जाएंगे तो ये लोग आपको गलत रास्ता पकड़ाने की कोशिश करेंगे। आप गलत रास्ते पे रहेंगे तो ये लोग आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन लोगों की बातों को अपने दिल पे हावी मत होने दो। तुम्हें जो करना है भाई, मेरी बहन, तुम सिर्फ उस पर अड़े रहो। अड़ना ही एक ज़िंदगी है। हम पीछे क्यों हटते हैं, हम हार क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उस सच्चाई से काम शुरू नहीं करते। वो सच्चाई क्या है कि मैं हारूंगा, मैं पिटूंगा, मैं दर्द में रहूंगा, मैं नाकामयाब रहूंगा, मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। और फिर भी मैं उस काम को कर रहा हूँ। फिर भी मैं उस काम को कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? लोग एग्ज़ाम देते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, एग्ज़ाम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो परिकाष्ठा रखते हैं कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट उसके विपरीत कुछ और लड़के लड़कियां होते हैं जिनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपने ऊपर हुए इतने इतने जुल्मों के साथ जी रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, चलने दो। वो कुचले जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, यानी कि उनको रोज़ थपेड़े लग रहे हैं। ये पढ़ाई करना इतना आसान है क्या? हाँ आसान है। टेबल कुर्सी उठाओ, किताब नोटबुक उठाओ, पढ़ने लग जाओ। लेकिन क्या दिमाग से आसान है? नहीं है। थकावट लगेगी, दर्द होगा, नहीं मन करेगा, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं उस चीज़ को। क्या सोच के कर रहे हैं? तुमको क्या लगता है कि पढ़ने में इतना मज़ा आता है? बिल्कुल नहीं आता। तुमको क्या लगता है कि कोई आसान सी स्ट्रेटेजी आ जाएगी, कोई एक ऐसा दिन आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन का कैलेंडर बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारे दिमाग की कैपेसिटी ख़त्म होती चली जाएगी। तुमको इस स्मार्टफोन के ज़रिए, इस तुम्हारे परिवेश के ज़रिए जो तुम्हारे आसपास हैं, तुमको ये महसूस करा दिया जाएगा कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम वो भी नहीं कर सकते। इसका मैं सीधा सा एग्जांपल तुम्हें अभी दे देता हूँ कि तुम आज अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें लोको पायलट बनना है तो तुम कल बदल जाओगे। कल तुमने सोचा कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है तो तुम बदल जाओगे। तुम्हें कभी लगेगा मैं टीचर का एग्ज़ाम क्रैक करूँ, तुम्हें कभी लगेगा मैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्रैक करूँ, तुम्हें कभी लगेगा मैं रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करूँ। ये भावना कहाँ से आती है? ये भावना आती है जब तुम अपने दिमाग को कमज़ोर बना देते हो। कैसे बनाते हो? जब तुम एक लक्ष्य नहीं बनाते, जब तुम दुनिया भर की परवाह करना सोचने लग जाते हो, जब तुम स्मार्ट स्ट्रेटजी के पीछे पड़ जाते हो, जब तुम शॉर्टकट के पीछे पड़ जाते हो, जब तुम जीतने के पीछे पड़ जाते हो कि मुझे जीतना है। बल्कि इसके विपरीत तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे मेहनत करना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे सुबह उठना है और 5 किलोमीटर रोज़ दौड़ना है, चाहे मेरा वज़न घटे या ना घटे। किसी ने कह दिया कि भाई ऐसे वज़न नहीं घटता, तू 120 किलो का है, तू 50 किलोमीटर भी दौड़ लेगा तब भी तेरा वज़न नहीं घटेगा। उसने कह दिया, हमने सुन लिया। अब मुझे क्या करना है? मेरा वज़न घटे या ना घटे, मुझे रोज़ सुबह उठना है, दौड़ना है, उठना है, दौड़ना है, उठना है, दौड़ना है, उठना है, दौड़ना है। हो सकता है 50 साल तक मुझे दौड़ना पड़े, लेकिन मेरे अपने दिमाग में मैंने ये सेट कर लेना है कि मुझे यही करना है, मुझे यही ज़िंदगी देगी। वो रास्ता गलत नहीं होगा। क्या तुम इतने बड़े नाकामयाब इंसान हो क्या कि तुम कोई रास्ता पकड़ो और वो रास्ता तुम्हें कहीं ना ले जाए? ये भावना लोगों के द्वारा पैदा की जाती है कि
रास्ता सही पकड़ो, किताबें सही पकड़ो, स्ट्रेटेजी सही पकड़ो, तरीका सही पकड़ो। कोई तरीका ऐसा है ही नहीं जो गलत है। अगर तुम्हें एग्ज़ाम निकालना है, अगर तुम्हें अपने शरीर को सही करना है, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो कोई ऐसा सही तरीका है ही नहीं। तुम्हें जो तरीका आता है, जो तरीका तुम्हें दिखा है, बस उस तरीके को पकड़ लो और उसमें बारंबारता वाला रूल लगाओ, बार बार उस काम को करो। तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियां भी समझ में आ जाएंगी, तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और तुम एक दिन सफल भी हो जाओगे। लेकिन अगर तुम चालाक बनने की कोशिश किए तो मार दिए जाओगे। ऐसे ही तुम सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे ही नहीं मिलेगी। तुम भटकते रह जाओगे, तुम भटकते रह जाओगे। तुम कभी अपनी गरीबी को दूर नहीं कर पाओगे। तुम भटकते रह जाओगे। कभी तुम कार कार गाड़ी, बंगला ये सब नहीं बना पाओगे। बंगला कहने का मेरा अभिप्राय है कि तुम्हारा खुद का घर, एक अच्छा घर, एक अच्छा घर जिसमें एक अच्छा सा किचन हो, जहाँ पे खूबसूरत खूबसूरत बर्तन हो, वॉशिंग मशीन, टीवी, टेलीविज़न, फ्रिज, सब कुछ हो। जो अच्छे जीवन को प्रदर्शित करता है, जो चीज़, वो चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब तुम लगातार एक काम को बार बार करोगे, लगातार। सोचिए, तुमने आज अभी इसी वक्त अपने घर को सोचा कि मेरा घर कितनी दुख तकलीफ़ों में है। तुम कितनी दुख तकलीफ़ों में हो, तुम्हारे माँ बाप कितनी दुख तकलीफ़ों में हैं। इन सभी तकलीफ़ों को मैं कैसे दूर करूं? तुमने अपने आप से कहा कैसे दूर करूं? तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आई कि यार इस बार IBPS बैंक का एग्ज़ाम में निकाल लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कम सोना पड़ेगा, मुझे अपने भूख को कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ना मैं किसी गॉसिप्स में जा सकता हूँ, ना मैं किसी हैप्पी बर्थडे में जा सकता हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। ये दर्द सहना पड़ेगा, मन नहीं करेगा, सर दर्द होगा, नींद कम करनी पड़ेगी, बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बस यही तो करना पड़ेगा। इसके बाद मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। पैसे भी आएंगे, नौकरी भी मिल जाएगी, शादी ब्याह भी हो जाएगा, माँ बाप के चेहरों पे खुशियाँ भी आ जाएंगी, घर भी बन जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी। यही तो। पर करना किसको है सेक्रीफाइस? तुमको ही तो। तुमको, चाहे तुम लड़की हो या लड़के हो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुमको। और वो सेक्रीफाइस तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर सकते। तुम्हें अपने आप से, अपने अंदर से, जो तुम्हारी आत्मा बैठी हुई है, उससे बात करनी होगी कि क्या वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। हाँ है। तुम उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो? हाँ हो। अरे और कोई ऑप्शन नहीं है। उठाओ किताब, उठाओ कलम, लिख डालो एक डेस्टिनेशन कि भैया लोको पायलट, कि भैया बैंक पीओ, कि भैया यूपी पुलिस, कि भैया लेखपाल, कि भैया BPSC, कि भैया बिहार दरोगा। लिख डालो, लिखो। और बदलना नहीं। तुम्हारे नियम के अनुसार चलोगे। सामने वाले किसी यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले के हिसाब से नहीं चलोगे। तुमने लिख डाला कि बैंक PO का एग्ज़ाम क्रैक करूँगी, रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करूँगी, तो करूँगी। और दुनिया से गायब हो जाओ। गालियाँ खाते रहो माँ बाप की, दर्द सहते रहो, आंसू निकलते रहेंगे, पीते रहो उन आंसुओं को, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ना। लगे रहो, चाहे गलत तरीका हो, चाहे सही तरीका हो, क्या ही तरीका हो। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लूसेंट्स को पढ़ने का तरीका बताओ, कोई इस किताब को करने का तरीका बताओ कोई। भाई तुम बेवकूफ़ों की तरह अपना समय खराब कर रहे हो। वो तरीका अगर कोई बता भी देगा तो तुम कैसे कर लोगे? तुम्हें खुद उस चीज़ को पढ़नी पड़ेगी 10 बार, 20 बार, 50 बार। अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई तुम्हें उस रास्ते पे नहीं पहुंचा सकता जिस रास्ते पे तुम्हारे पास वो सरकारी गवर्नमेंट का आई कार्ड हो, रेलवे का आई कार्ड हो, बैंक का आई कार्ड हो, जिस पे भारत सरकार लिखा हो, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हो, बिहार सरकार लिखा हो, दिल्ली सरकार लिखा हो, हरियाणा सरकार लिखा हो। वो आई कार्ड तुम्हें कोई दिला नहीं सकता। तुम खुद से लड़ो, अपने आप से लिखो। लिखो कि इस बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और शुरू हो जाओ। जो चीज़ नहीं आती उसको बार बार करो, जो चीज़ समझ नहीं आती उसको बार बार करो। तुम्हारे पास यूट्यूब है, उस पर निकालो क्लास, देखो उसको। स्मार्ट तरीके के पीछे नहीं भागना, अपने आप से नहीं भागना। जो तुम्हारी परिस्थिति है, तुम्हारे घर की परिस्थिति है, उसको एक्सेप्ट करना। हाँ जी, गरीबी है, हाँ संसाधन नहीं है, हाँ
पैसा नहीं है, हाँ मान लेते हैं, मेरे पास लाइब्रेरी जाने का पैसा नहीं है, मेरे पास ये किताब खरीदने का पैसा नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो। माँ बाप के बीच में लड़ाई होती है, जी हाँ होने दो। पापा शराब पी के आते हैं, रोज़ लड़ाई करते हैं, कर्ज की वजह से, कर्ज भरना है, बहुत सारा लोन हो गया है घर पे, एक्सेप्ट करो। बट चैलेंज लो अपने आप से कि 100 150 200 दिन बाद मैं इस तकलीफ़ को जड़ से मिटा दूंगा। चैलेंज लो, और चैलेंज लेने के बाद पीछे नहीं हटना। सुबह 4 बजे उठ रहे हो, ये तुमने नियम सेट किया तो उठोगे। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ये नियम सेट किया है, लगाओगे। सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की तुमने रणनीति बनाई है कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, तो पढ़ोगे। देखो, जब तुम स्ट्रेटजी बनाओगे अपने लिए, जब तुम शुरुआत करोगे तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, तुम्हारे अंदर डोपामाइन रिलीज़ होगा, तुम्हें बहुत ऊर्जा सी फीलिंग होगी। लेकिन जब तुम करने जाओगे, किताब उठाओगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम्हारे अंदर 36,000 सवाल बनेंगे। अरे यार ऐसे क्यों पढ़ रहा है, अरे यार यूट्यूब खोल लेना, अरे यार बंद करना, अरे यार पीठ में दर्द हो रहा है, अरे यार नींद आ रही है। पर सुनना नहीं है उस आवाज़ को, उस आवाज़ को बिल्कुल सुनना ही नहीं है, नेगलेक्ट कर देना है, निकाल के फेंक देना है। यहाँ स्ट्रेस आएगा, दर्द होगा, सब कुछ सहना है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि तुम्हें फेल होने के लिए ही काम करना है। तुम इस चीज़ को मान के चलना कि तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें असफलता मिलेगी, तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम करो, पढ़ो, सुबह शाम दिन रात लगे रहो, और किसी की बात पे ध्यान नहीं देना। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, सब तुम्हें पीछे खींचेंगे, सब के सब सब। आज तुम असफल हो ना, तुम्हें गालियाँ मिल रही होंगी, कल तुम सफल हो जाओगे ना, एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, अधिकारी बन जाओगे, तो वही रिश्तेदार आएंगे। अरे ये मेरी रानी बेटी, मैंने तो बचपन में ही कहा था ये कुछ करके दिखाएगी। अरे ये मेरा राजा बेटा, मैंने कहा था बचपन में ये तो कुछ करके दिखाएगा। और आज तुम असफल हो ना, तुम्हें वही गालियाँ देते हैं, तुम्हें वही पीछे खींचते हैं, तुम्हारी बुराई वही लोग करते हैं। तो किसी भी इंसान को अपने ज़िंदगी में घुसने मत देना, कोई भी हो, और अपने काम पे लग जाओ। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, गरीबी दूर करना है, नया घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बैंक बैलेंस बनाना है, माँ बाप की सारी तकलीफ़ें दूर कर देनी है, और एक अच्छा जीवन जीना है। दैट्स इट। करके दिखा रहे हो ना, दृढ़ निश्चय ले रहे हो ना, गोल सेट कर रहे हो ना, तो नीचे लिख के जाना। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।